नमस्कार, स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं, साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर चर्चा करेंगे और ब्रोकरेज हाउस से जुड़ी रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी एक एक करके आपके सामने होगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और आज काफ़ी कमज़ोर शुरुआत देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी से थोड़े नेगेटिव संकेत हैं, 62 अंक नीचे हैं इस वक्त। गिफ्ट निफ्टी 25,200 के नीचे कारोबार हो रहा है। वहीं अन्य इंडेक्सेस पर नज़र डालें तो जापान के बाजार हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार लाल निशान में है, चीन के बाजार 0.5% ऊपर, हांगकांग के बाजार लाल निशान में। तो काफ़ी मिलीजुली शुरुआत इस वक्त अमेरिकी एशियन बाजारों से देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एक और डेटा आया है, इसमें जापान में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के आंकड़े आए हैं जो कि अनुमान से बेहद ही कमज़ोर थे और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में थोड़ी कमज़ोर शुरुआत देखने को मिल रही है। अन्य संकेतों पर नज़र डालें तो अमेरिकी बाजारों में कमज़ोरी देखने को मिली। डाउ में 200 अंकों की गिरावट, नैस्डैक करीब 40 अंक ऊपर बंद हुआ, लेकिन S&P 500 में लगातार तीसरे दिन गिरावट थी। यहाँ पर धीमी ग्रोथ की चिंता से इस वक्त और मंदी के जो संकेत मिल रहे हैं इस वक्त, उसके चलते हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में दबाव हावी है। लेबर मार्केट से भी लगातार एक धीमी ग्रोथ के ही संकेत मिल रहे हैं। कल अगस्त प्राइवेट पेरोल के आंकड़े आए और 2021 के बाद सबसे धीमी ग्रोथ देखने को मिली। करीब 99,000 की बढ़त थी, अनुमान था करीब 1 लाख की बढ़त का, तो उसके सामने अनुमान से कमज़ोर आंकड़े आए अगस्त प्राइवेट पेरोल के। अब आज अगस्त नॉन फार्म पेरोल के भी आंकड़े आएंगे तो उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। अगर ब्याज दरों में कटौती की बात करें तो CME फेड वॉच टूल जो कि ब्याज दरों में कटौती का एक इंडिकेटर है, उसको इंडिकेट करता है। उसके मुताबिक करीब 41% चांसेस हैं कि इस बार ब्याज दरों में बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है और करीब 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की बात की जा रही है। सितंबर के बस आने वाले 1-2 हफ्ते में फेड की पॉलिसी भी होगी तो उसमें देखना होगा क्या कुछ बयान निकल के आते हैं, लेकिन उसके पहले लेबर मार्केट से जुड़े जो भी आंकड़े हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अन्य ग्लोबल संकेतों पर नजर डालें तो कच्चा तेल फिलहाल $72 के पास संभला हुआ है, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को होल्ड किए हुए है, क्योंकि यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन में बढ़ोतरी फिलहाल 2 महीने के लिए टाल दिया है। अक्टूबर से शुरुआत करने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से मार्केट डायनेमिक्स बन रहे हैं, कच्चे तेल में गिरावट आ रही है, उसके चलते फिलहाल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के जो अपने प्लान्स थे उसको टाल दिया है। और इस बीच US क्रूड इन्वेंट्री के भी आंकड़े आए, जिसमें कि पिछले हफ्ते 7 मिलियन बैरल की कमी देखने को मिली कच्चे तेल के स्टॉक में US में। डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स में भी नरमी बनी हुई है, जो कि सही इंडिकेटर नहीं है। यूजुअली ये एशियाई बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कमज़ोरी बनी हुई है लगातार, ये कहीं ना कहीं एक रिसेशन को भी इंडिकेट कर रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि सोने में तेज़ी आई, एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर सोना कारोबार कर रहा है और यहाँ पर फेड ब्याज दरों में बड़ी कटौती का भी अनुमान है, जिसकी वजह से सोने में गिरावट थमी। US 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो अब जून 2023 के निचले स्तर के पास इस वक्त बॉन्ड यील्ड्स कारोबार कर रहे हैं। तो आज के लिए भी संकेत देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं है। हालांकि जो गिरावट और दबाव था उस पर कहीं ना कहीं फिलहाल संभलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जो लेबर मार्केट से जुड़ा डेटा आएगा, जॉब रिपोर्ट आएगी, उस पर बाजार की नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। FIs और DIs के आंकड़ों पर भी नज़र डालें। आज कैश मार्केट में बात करें तो FIs 690 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, वहीं DIs की तरफ से कैश मार्केट में 2,971 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 670 करोड़ की बिकवाली हुई है, इंडेक्स ऑप्शन में 58,671 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। ये हैं इस वक्त के FIs और DIs के आंकड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज बाजार में क्या करें ये समझ लेते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स समझाने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजारों में कैसे ट्रेड ले? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए कल भी मार्केट पूरी तरह से एक रेंज का था और जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं, जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा कोई बड़ा मूव आएगा नहीं इंडाइसेस के अंदर और पूरी तरह से क्रिटिकली रेंज को भी फॉलो कर रहे हैं। इतना डल सेशन है कि आपको बिलीव नहीं होगा कि एक दिन निफ्टी ऊपर होता है तो बैंक निफ्टी नीचे और एक दिन बैंक निफ्टी ऊपर होता स्लाइटली तो निफ्टी नीचे। और अगर ऊपर और नीचे की रेंज भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 100 पॉइंट भी नहीं आ रही है। आप मानिए यकीन देखिए 51,500 के आसपास का इंडेक्स है बैंक निफ्टी,
लेकिन उसके अंदर जो टोटल चेंज आता है वो पिछले 3-4 दिन से अगर आप चेंज चेक करेंगे तो 200 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं हो रहा। तो आप ये सोच के देखिए कि आपको चर्निंग में कुछ भी नहीं मिल रहा और चर्निंग में नेट मार्केट वहीं बंद हो रहा है और ये पूरा हफ्ता हम खत्म कर रहे हैं। ये जो 25,000 का लेवल है हमने लास्ट फ्राइडे को अचीव किया था, आज इस बार के हम फ्राइडे पे आ गए। तो 25,000 से आप कितना दूर आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए, सिर्फ 100-150 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि हमने 51,000 लास्ट फ्राइडे अचीव कर लिया था। 51,500 आने में पूरा हफ्ता लगा दिया, 400 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी नहीं पा पाया। तो कहने का मतलब है कि डाटा डल है, इसके अंदर थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूँ इसमें एक्सपायरी का भी काफी हद तक रोल है, क्योंकि इसके अंदर जो डेरिवेटिव एक्सपायरी के जो नंबर्स आए उसमें क्या हुआ कि ऑलरेडी सीरीज को काफी हैवी करके भेजा अंदर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप बैंक निफ्टी को डाटा को चेक करेंगे, उसका ओपन इंटरेस्ट 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है। कल थोड़ा बहुत कम होकर 595 तक का पहुंचा क्योंकि अनवाइंडिंग हुई है थोड़ी बहुत। 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं आप सोच के देखिए। आज से 6 महीने पहले ये एवरेज कॉन्ट्रैक्ट करीब 3 लाख का हुआ करता था। उससे हम डबल पोजीशन हमारे पास मार्केट से पड़ी है, इतना हैवी पोजीशन के साथ हमने इस सीरीज के साथ एंटर किया है। और जब से आपने इस सीरीज के साथ एंटर किया मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, तो मार्केट को ये ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम करना होगा, शेड करना होगा। या तो शॉर्ट कवरिंग कराए, क्योंकि ओपन में दोनों तरह के लोग होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं। या तो शॉर्ट्स वालों की कवरिंग करवा दे या तो लॉन्ग वालों की अनवाइंडिंग करा दे। तो ना अनवाइंडिंग हो रही है ना कवरिंग हो रही है। तो इसी कंडीशन में होगा क्या, मार्केट चर्न करता रह जाएगा और एग्जैक्टली आप वही देख पा रहे हैं। ये ओपन इंटरेस्ट जो आपको मैं 5,95,000 का बता रहा हूँ, कम से कम 5 लाख के नीचे या 5 लाख के आसपास पहुंचे तब जाके मार्केट के अंदर कुछ रिदम बनेगा। नहीं तो अभी तो मार्केट ऐसे ही चलेगा, रेंज बाउंड कंसोलिडेशन का होगा। सपोर्ट में आपको नोटिस करवा देता हूँ, मार्केट का 25,000 का अहम सपोर्ट है वैसे अगर रखना चाहें तो। लेकिन अगर फिर भी वॉलिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो अगर 15 के ऊपर विक्स आ जाता है तो क्योंकि 14 समथिंग चल रहा है, तो फिर आपको अपने 2 नॉच और नीचे जाना होगा सपोर्ट को चेक करवाने के लिए, वो है 24,800 का। बट 24,800 एक बिल्कुल मेजर पॉइंट है। अगर इसके नीचे चला गया तो मार्केट के अंदर जो भी मोमेंटो बना हुआ है वो सब मोमेंटो खत्म हो जाएगा, नई तरह की कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। ऊपर आते समय 25,500 एक रेजिस्टेंस एरिया है। आते बैंक निफ्टी पे 51,200 और 51,000 एक मेजर सपोर्ट एरिया है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी में सिर्फ एक चीज आपको और अच्छी बताता हूँ, उसका पुट कॉल रेशियो अभी भी 1 के नीचे चल रहा है और कल भी स्लाइटली वीक हुआ है पुट कॉल रेशियो। कहने का मेरे मतलब है कि इसके अंदर कॉल्स की तादाद ज्यादा है और पुट्स की तादाद कम है। तो अगर कवरिंग करने पे आएगा तो बैंक निफ्टी ही पहले चलेगा एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी पीसीआर के अकॉर्डिंग 1.33 है, जो कि थोड़ा ओवरबॉट की तरफ बढ़ चुका है। 7-8 शेयर एफ एंड बैन में है। एफआई की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, कल वो करीब 41-42% के आसपास थी, उन्होंने घटाकर 38% कर दिया अपने पोजीशंस को। और रिटेल की होल्डिंग में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, 43% है और 68% के आसपास अभी एफआई होल्ड करके चल रहा है। तो डाटा में नो मेजर चेंजेस, तो इसलिए आज का दिन भी प्योर कंसोलिडेशन का। बट आज क्योंकि थोड़ा फ्राइडे है तो इसलिए बैंक निफ्टी को ध्यान रखिए। अभी आप कुछ ब्याज दरों की बातें बता रही थी, आई होप अगर वो मार्केट के अंदर काम करके तो बैंक निफ्टी आपको अच्छा प्ले देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के बाद बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है, कंसोलिडेशन ही देखने को मिल सकता है, लेकिन नज़र रखनी होगी बैंक निफ्टी पर। उससे जुड़े इम्पोर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए हैं। चलिए अब आज बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटीज से हेमंत कपाड़िया जी मौजूद हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की शुरुआत कैसे देख रहे हैं और किन शेयरों में ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। 14 ट्रेडिंग सेशंस के बाद पूजा निफ्टी चला है, तो यही लॉजिक बनता है कि थोड़ा थकेगा, ओवरबॉट स्थिति है तो कंसोलिडेट करेगा, तो वही हो रहा है। निफ्टी में ट्रेड बनता नहीं है क्योंकि कुछ नहीं होने वाला पूजा, क्योंकि ये जो वन वे मूव चला है शायद साइज में इतना बड़ा नहीं है। अभी 1200 पॉइंट का तो मूव है, लेकिन जो टाइम पीरियड है उसको लेकर ये शायद 2-4 दिन और कंसोलिडेट करे। लेवल की बात करें तो मुझे भी लेवल डिम्पी ने जो बताया वही दिख रहा है। 25,000 का सपोर्ट लेवल बन रहा है पूजा और 24,800 का सपोर्ट बन रहा है उसके नीचे। अब ये 25,350 पार करेगा तो ही उसकी अपसाइड की उम्मीद निफ्टी के लिए कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की लेकिन वो आज 1-2 दिन में तो लगता नहीं है कुछ होगा। बैंक निफ्टी की बात करें पूजा तो रेंज है 51,200 और 51,700
ना ऊपर टूटता नहीं नीचे टूटता, लेकिन ये चला नहीं है इसलिए रिलेटिवली इसमें डाउनसाइड लिमिटेड है। मेरे हिसाब से 51,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्निकली। ये टूटता है तो ही कुछ बड़ी गिरावट नहीं, शायद थोड़ा और डीप करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, वरना ये भी रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन निफ्टी में थोड़ा प्रेशर है जो बैंक निफ्टी में शायद नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो इंडियन होटल एक इंटरेस्टिंग स्टॉक उभर के आ रहा है पूजा। बाई कॉल रहेगा इंडियन होटल्स पे, इंट्राडे बाई कॉल। ऑल टाइम हाई कायम किया है कल। कोई भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे स्टॉक तेजी में ही चल रहा है। तो इंडियन होटल्स बाय कॉल रहेगा 670 का एंट्री लेवल, 665 का स्टॉप लॉस और 680 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दूसरा स्टॉक जहां पे इंट्राडे बाय कॉल रहेगा वो है हिंदुस्तान कॉपर। 7 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट है, ओवरसोल्ड है स्टॉक, अपवर्ड की रिवर्सल दे रहा है पूजा। और अगर आप इंट्राडे चार्ट पे देखेंगे आधा घंटा 1 घंटे पे भी कहने के इंडिकेटर बाई में आ चुके हैं, एक हल्का सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे भी माफ करिए, इंट्राडे अपसाइड 315 की एंट्री, 311 का स्टॉप लॉस और 323 का टारगेट। ट्रेडे हिंदुस्तान कॉपर बाय कॉल पूजा। ठीक है। तो ये है सलाह आज बाजार पर, और हेमंत जी का भी यही मानना है कि बाजार अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पर है। उसे वो टूटेगा इसकी गुंजाइश कम नज़र आ रही है, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी भी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। और लेवल्स वही है जो आपको आज वॉच करना है, यही रेंज है जिसमें कि बाजार आज कारोबार करेगा। तो इस रेंज को ध्यान में रखते हुए आज ट्रेड लीजिए। और हिंदुस्तान कॉपर और इंडियन होटल्स यहाँ पर तेजी करने की सलाह। बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। शरद है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले केईसी इंटरनेशनल फोकस में रहेगा। कंपनी को नए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर्स मिले हैं और इसका अगर कुल वैल्यू देखें तो लगभग 1423 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर इनफ्लो यहाँ पे देखने मिला है। भारत फौज के लिए भी बात करेंगे। यहाँ पे जो है ऑफकोर्स और जो अगस्त की प्रिलिमिनरी नॉर्थ अमेरिकन क्लास 8 ऑर्डर्स होती है उनके आंकड़े आए हैं। एक्ट रिसर्च से आया है, ये लार्जली थोड़ी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तो बढ़ा है 22%, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस जहाँ पे हम कंपेरेबल देखते हैं यहाँ पे 16% का गिरावट आया। 16,400 यूनिट्स का टोटल सेल्स हुआ है। अब ये भारत फौज, जीएनए एक्सेल्स, ये सब जो है सप्लाई करते हैं इन ट्रक्स को बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है आपके एक्सेल्स को लेके। और इम्पॉर्टेंटली अगस्त का महीना जो होता है वैसे भी सेल्स जो है कम होते हैं। जो पिकअप देखने मिलती है वो आपको सितंबर अक्टूबर से देखने मिलता है यूरोपियन ऑटोमोटिव स्पेस में भी, और उसका लैग इफेक्ट आपको दिखेगा भारत फौज और जीएनए एक्सेल्स में। पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 अहम न्यूज़ फ्लोज आ रही है। सबसे पहला, कूलटेक ग्रुप के साथ इन्होंने एक्सक्लूसिव करार किया है जहाँ पे वो भारत के इंडस्ट्रियल एडिसिव्स और सीलेंट मार्केट पे काम करेंगे। और हाल ही में प्रमोटर्स ने लगभग 3.5 लाख शेयर्स की से ज़्यादा बिकवाली 2 सितंबर से 4 सितंबर में की है। तो ये बहुत दिनों के बाद या सालों के बाद जो है हमें देखने मिल रहा है प्रमोटर सेलिंग यहाँ पे। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पेटीएम के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। गवर्नमेंट जो है 18% जीएसटी लगा सकती है जो पेमेंट गेटवे फीस के इनकम के ऊपर होता है जो ट्रांजैक्शन 2,000 रुपये के नीचे हो। पहले जो 2,000 ऊपर के ट्रांजैक्शंस होते थे तो एक रेंज होता था जब ऑलमोस्ट 0.5 to 2% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट पे टैक्स लगता था, 18% जीएसटी। अब ये जो है 2,000 रुपये के ट्रांजैक्शंस के नीचे भी टैक्स लग सकता है। तो कंपनीज़ को तो इम्पैक्ट होगा ही, लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल यूज़र्स अगर 2,000 रुपये के नीचे के ट्रांजैक्शंस कर रहे तो शायद हमें भी जो है टैक्स का पिंच लगेगा। आखिर में जीआईसी की बात करें तो रिटेल पोर्शन जो है लगभग सिर्फ 22.6% ही सब्सक्राइब हुआ है। देखा जाए तो ओवरऑल जो रिटेल सेगमेंट के अलावा जो नॉन रिटेल था वो तो पूरा सब्सक्राइब हो गया, लेकिन रिटेल जो है यहाँ पे थम्स डाउन दिया है। टोटली कंपनी को 13,45,000 शेयर्स का जो बिड आया है और टोटल शेयर्स जो होने थे वो ऑलमोस्ट 59 लाख्स का था। तो ऑफकोर्स रिटेल में जो है उतना जो है उत्साह जीआईसी के ओएफएस के लिए नहीं दिख रहा है। तो ये अहम स्टॉक्स है जो आपको रडार में रखने चाहिए जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं भारत फोर्ज, केसी इंटरनेशनल, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, पेटीएम और जीआईसी रीएश्योरेंस। ओएफएस में रिटेल हिस्सा 22.6% भर चुका है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आज फोकस रहेगा।
अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की और हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो रिपोर्ट है गोल्डमैन की और काफ़ी सारे बैंक्स और एनबीएफसीज पे इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। शुरुआत एसबीआई से करूंगा क्योंकि लंबे समय बाद किसी ने एसबीआई का टारगेट काटा है और इसको डाउनग्रेड किया है। गोल्डमैन ने डाउनग्रेड किया है, अब न्यूट्रल से सेल का कॉल दे रहे हैं और प्राइस टारगेट 841 से घटा के 742 का कर रहे हैं। इनका कहना है कि ऑलमोस्ट इसके जितने भी ग्रोथ ट्रिगर्स थे वो पीक हो चुके हैं और यहाँ से आपको डी रेटिंग शायद इस काउंटर पे देखने मिल सकती है। इसके लिए इन्होंने अपने ईपीएस एस्टीमेट में 3 से 9% के आसपास की कटौती की है। प्राइस 841 से काट के 742 किया है। लेकिन इसके विपरीत एसबीआई कार्ड्स में इन्होंने अपना टारगेट बढ़ा दिया है, अपग्रेड किया है। सेल से बाई का कॉल प्राइस टारगेट 652 से बढ़ा के 913 का कर दिया। इनका कहना है कि जो डाउन साइकिल है वो यहाँ से बॉटम आउट हो रहा है और आगे चल के आपको अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। खासकर FY26 में लोन ग्रोथ जो है उसमें आपको एक पिकअप देखने मिलेगा। आवास फाइनेंशियल अपग्रेड किया है न्यूट्रल से बाय, लक्ष्य 1584 से बढ़ा के 216460 का किया है। इनका कहना है यहाँ के क्रेडिट कॉस्ट जो है काफ़ी हद तक नॉर्मल है, इनके कंट्रोल में है और एसेट क्वालिटी अच्छी है, आगे अच्छी ग्रोथ होगी। वैल्यूएशन री रेटिंग देखने मिल सकती है। वहीं इंडस टावर यहाँ पे डाउनग्रेड किया है सेल न्यूट्रल से, लेकिन प्राइस टारगेट 220 से बढ़ा के 350 का कर दिया। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उससे नीचे ही है ये। इनका कहना है कि आपको वैसे तो जितने भी पॉजिटिव ट्रिगर्स थे ज़्यादातर इसमें फैक्टर्ड इन है और री रेटिंग जो है वो ओवरडन है। इसके लिए शायद इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाया है, लेकिन अपना लक्ष्य जो है अभी भी करंट मार्केट प्राइस के नीचे रखा है। और आखिर में भारती एयरटेल, गोल्डमैन ने यहाँ पे प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है। खरीदारी की सलाह है 900 से बढ़ा के अभी सीधे 1700 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि ग्रोथ जो है आगे अच्छी रहेगी। काफ़ी सारे टेलविंड्स है, खासकर शेयर गेन कर रहे हैं लगातार, ऑर्गेनिक लीवर्स है काफ़ी सारे, टेरिफ हाइक है, इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और इन्होंने अपने जो रेवेन्यू और एबिटा CAGR है उसको भी बढ़ा दिया है 16 से 21% तक और आगे अच्छी ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो ये है कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट जहां पर कि आज एक्शन देखने को मिल सकता है, तो इन पर नजर रखिए। थैंक यू वरुण, आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं। अनुज जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। तो शुरुआत सबसे पहले सोने चांदी से करते हैं। काफ़ी अच्छी तेज़ी आई, संभलता हुआ नजर आया निचले स्तरों से सोना। अब ट्रेड कैसे लें यहाँ पर और तेज़ी के मौके दिख रहे हैं आपको गोल्ड सिल्वर में? देखिए, गोल्ड सिल्वर में हमने एक अच्छी रिकवरी कल आते हुए देखी है। हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक बाउंस बैक रहेगा, क्योंकि कल जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में वीकनेस रही है, आज भी एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 84,500 के आसपास खरीदारी करें, 83,950 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 85,700 देखा जा सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी करने की सलाह आपके लिए। कच्चे तेल में भी निचले स्तरों पर थोड़ी गिरावट संभलते हुए नजर आ रही है अनुज जी, लेकिन मौजूदा स्तर पर क्या करेंगे? यहाँ से और करेक्शन देख रहे हैं या फिर खरीदारी करके चल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल क्रूड की अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स बड़े हैं और हमें लग रहा है कि क्रूड में भी जो सप्लाई साइड है काफी स्ट्रांग रहेगी। डिमांड वीक है, तो हमें लगता है कि भावों में अभी नरमी का ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो सैलन राइस की स्ट्रेटेजी यहाँ यूज कर सकते हैं। क्रूड में करीबन 5,900 920 के आसपास बिकवाली करें, 6,005 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 5,780 तक देखा जा सकता है। तो क्रूड में भी लग रहा है कि बिकवाली के साथ ट्रेड रहेगा, तो यहाँ भी ट्रेड बिकवाली के साथ करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह क्रूड पर बिकवाली करने की सलाह। और बेस मेटल्स में अनुज कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप? देखिए, कॉपर में हमने कल एक थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम देखा था, मगर अभी 800 के ऊपर नहीं जा पाया है। तो 800 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। हमें लगता है कि कॉपर में भी बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 792 में स्टॉप लॉस 797 का लगाए, टारगेट 782 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर भी लग रहा है कि बिकवाली के साथ ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह कॉपर पर बिकवाली करने की सलाह, क्रूड में बिकवाली करने की राय, गोल्ड और सिल्वर में आप तेजी करके चल सकते हैं। थैंक यू अनुज जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए आज। चलिए अब बात करते हैं कि इक्विटी मार्केट में ट्रेड के मौके कहां पर नजर आ रहे हैं और इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे एंजल वन के ट्रेडिंग आइडियाज से। टीवीएस सप्लाई चेन में खरीदारी करने की सलाह ये दे रहे हैं, 207 के पास है इस वक्त, स्टॉप लॉस होगा 199 का और 222 की टारगेट के लिए यहाँ पर आप तेजी करके चलिए। दूसरा स्टॉक है इप्का लैब्स, यहाँ पर भी तेजी करने की राय है, 1404 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट होगा 1500 का। और फार्मा स्टॉक्स में हमने देखा कि कल अच्छा मोमेंटम नजर भी आ रहा था, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं।
5 पैसा कैपिटल के जो कॉल्स हैं उसमें दोनों ही कंजम्पशन और एफएमसीजी स्पेस से इन्होंने तेज़ी करने की राय दी है। पहला है आईटीसी 527 के टारगेट के लिए, और डीमार्ट में भी तेज़ी करने की सलाह 5420 और 5490 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर तेज़ी करके चलिए। जेएम फाइनेंशियल्स ने बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। 215-221 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 197 का होगा। और इंडिको में भी तेज़ी करने की सलाह है 4905 और 4932 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 4787 का। तो ये हैं आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। सभी कॉल्स में तेज़ी करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन चलिए अब एक और अहम खबर का रुख करेंगे, और इरडाई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटर ने नया मास्टर सर्कुलर जारी कर दिया है, जिससे अब इंश्योरेंस का क्लेम निपटारा आसान हो सकेगा, साथ ही क्लेम भी जल्दी मिल सकेगा। डिटेल्स के साथ अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए। आईआरडी के द्वारा मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है। 30 जो पुराने सर्कुलर थे उनको एक कर मास्टर सर्कुलर जारी किया गया और इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पॉलिसी धारकों की जानकारी के लिए और दूसरा बीमा कंपनियों के लिए। ये बात कही गई है कि कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट जो है वो हर पॉलिसी के लिए, लाइफ या नॉन लाइफ की जो पॉलिसी होगी उसमें ग्राहक को तमाम जो पॉलिसी से जुड़ी हुई डिटेल है वो देना जरूरी होगा। फ्री लुक इन पीरियड है वो लाइफ नॉन लाइफ दोनों के अंदर 30 दिन का होगा, यानी पॉलिसी होल्डर के पास विकल्प होगा कि 30 दिन के अंदर उसे पॉलिसी की शर्तें अगर सही नहीं लगती तो पॉलिसी को लौटा सकता है। इसके अलावा जब तक रिस्क शुरू नहीं होती है तब तक आपसे प्रीमियम का पैसा नहीं लिया जा सकता, यानी प्रपोजल के स्तर पर पॉलिसी होल्डर को पैसा देने की जरूरत नहीं है। हर पॉलिसी के साथ नॉमिनी और बैंक अकाउंट की डिटेल देना जरूरी होगा, जिससे क्लेम का निपटारा जरूर सही तरीके हो सके। इसके अलावा अगर पॉलिसी होल्डर मांगता है तो उसे रीजनल लैंग्वेज में भी पॉलिसी से जुड़ी हुई डिटेल मुहैया कराना जरूरी होगा। इसके अलावा जो अपने क्लेम सेटलमेंट की समय सीमा है वो नियमों के मुताबिक तय करनी जरूरी होगी, और जो अनक्लेम्ड राशि है वहां उसको लेकर भी वेबसाइट पर डिटेल देनी होगी इंश्योरेंस कंपनी को। और एक और चीज बताई गई कि डिजी लॉकर के साथ इंश्योरेंस की पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी को डॉक्यूमेंट को जोड़ा जाए, ग्राहक अगर मांग करता है तो, जिससे डिजिटल डिजी लॉकर के अंदर जो पॉलिसी है वो रह सके। तो ये नया सर्कुलर मास्टर सर्कुलर आईआरडी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ये हैं आईआरडीआई की तरफ से मास्टर सर्कुलर, एक्सक्लूसिव जानकारी मिली हमें, और इस पर कोई और भी अपडेट होगा तो वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।